हर महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं हूँ CST स्टेशन पे और अभी मैं जा रही हूँ कोल्हापुर महालक्ष्मी के दर्शन करने। और जैसे मैंने आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा था कि मैंने तिरुपति के दर्शन कर लिए हैं और कहा जाता है कि जब तक महालक्ष्मी के दर्शन ना करें कोल्हापुर में तब तक आपकी जो यात्रा है वो सफल नहीं होती है। सो आज देखिए ये लग चुकी है महालक्ष्मी एक्सप्रेस और इसके बाद अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ। उससे पहले अपना बोगी देख लूँ, सामान सेट कर लूँ, फिर मैं आपसे बात करूँ। फ्रेंड्स, अभी मैंने सेट कर दिया सामान और मुझे मिली है अकबर वाली जो मेरी फेवरेट है और मेरा 4 ग्राम पूरा हो गया है। और उसके बाद मैं तिरुपति गई थी, जिससे मैंने सारे ब्लॉग बनाए हैं, डे 1, डे 2 एंड डे 3 का, मतलब जो 3 ब्लॉग हैं, रामेश्वरम एंड देन मदुराई एंड देन तो तीनों के जो ब्लॉग है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप वो भी जाके देखिए। और उसके बाद अभी मैं तिरुपति की जो यात्रा है मैंने मई में की थी और अभी मैं जून में जा रही हूँ महालक्ष्मी के दर्शन करने। और कहा जाता है कि बिना लक्ष्मी माँ के दर्शन के बिना ये जो यात्रा है वो अधूरी मानी जाती है। ट्रेन की जो डिटेल्स है, यहाँ से मुंबई से कितनी ट्रेन्स है और वहाँ से भी कितनी ट्रेन है कोल्हापुर से मुंबई के लिए, वो भी मैं आपको सारे डिटेल्स देने वाली हूँ। और अभी 20 मिनट में मेरी 5 मिनट में मेरी जो ट्रेन है वो स्टार्ट होने वाली है और उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी कल डायरेक्ट कोल्हापुर में। और ये जो ट्रेन का मैं टाइम आपको बता दूँ, ट्रेन टाइम है 8:20 का, ये मैंने पकड़ा है CST से और कल मॉर्निंग में मुझे समथिंग कुछ 8 बजे तक पहुँचा देगा, 8 या 7 बजे देखा नहीं, मॉर्निंग में मुझे पहुंचा देगा जल्दी से। और उसके बाद मैं आपको आगे वाली अपनी छुट्टी दिखाती हूँ। और अभी मैं आपको डायरेक्ट मिलूँगी मॉर्निंग में कोल्हापुर महालक्ष्मी के दर्शन करने। तो ये मेरी ट्रेन चल पड़ी। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी मैं पहुंच चुकी हूँ कोल्हापुर और बज रहे हैं 7:30 और ये ट्रेन ने एकदम एग्जैक्टली टाइम पे हमें पहुंचाया है। और ये देखिए, ये जो पीछे है ये है मेरी ट्रेन, यहाँ से मैं उतरी हूँ और अभी मैं यहाँ से जाने वाली हूँ बाहर और बाहर से ऑटो पकड़ूंगी महालक्ष्मी मंदिर के लिए। सो बने रहिए मेरे साथ इस सफ़र में और मैं आपको देने वाली हूँ इस सफ़र की पूरी जानकारी। और सो चलिए चलते हैं माता लक्ष्मी का दर्शन। सो अभी ना मैं स्टेशन से बाहर आ गई हूँ और मेरे अराउंड देखिए पूरी बाहर ऑटोज़ है। तो चलिए अभी ऑटो पकड़ते हैं और जाते हैं महालक्ष्मी के। सो अभी मैंने ले लिया है ये ऑटो और ये है शेयरिंग, जिसका प्राइस है 20 रुपीज़ पर पर्सन। सो ये मैं पहुंच चुकी अंबाबाई मंदिर। महालक्ष्मी को अंबाबाई भी कहा जाता है। और अभी ना मैं ऑटो से आई और वो मैंने पर्सनल नहीं करवाया था, वो शेयरिंग ऑटो था जिसका चार्ज था 20 रुपीज़। और कोल्हापुर से महालक्ष्मी के लिए बस भी है, पर्सनल ऑटो भी करवा सकते हो और शेयरिंग ऑटो भी है। फ्रेंड्स, ये देखिए अंबाबाई यात्री निवास। अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ये मंदिर के सामने ही है, एकदम सामने। और मैं सोच रही हूँ कि मैं इसमें चली जाती हूँ और यहाँ पे जाके एक बार पूछ लेती हूँ क्या चार्जेस है और रूम वगैरह वॉशरूम वगैरह कैसे है। तो चलिए चलते हैं। आपको बाहर से होटल दिखाई थी, तो वहाँ पे मैंने अभी रूम ले लिया है, तो मैं आपको रूम दिखाती हूँ और उसके प्राइसेस भी मैं आपको बताऊँगी। ओह शिट, मेरी रूम टूर की जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, सो आई एम सो सॉरी। देखिए यहाँ पे मैंने होटल ले लिया है और होटल के चार्जेस मैं आपको बता दूं कि पहले तो ये जो अंकल थे यहाँ के ऑनर, ये 1200 बोल रहे थे, लेकिन मैंने उनसे थोड़ा सा कम करवा के 700 बोला है। और मैं यहाँ पे ना 1 डे स्टे करने वाली हूँ। सो मैं ना यहाँ पे 7:30 तक आ गई थी और मैं जो चेकआउट करने वाली हूँ कल मॉर्निंग में 6 बजे करने वाली हूँ, बिकॉज़
और कल मॉर्निंग में मेरी ट्रेन है, तो मैं कल कोल्हापुर चली जाऊँगी जल्दी से। अच्छी है होटल, वॉशरूम भी वगैरह बहुत अच्छे हैं। देखिए सो फर्स्ट टाइम, ऐसे नहीं है फर्स्ट टाइम, वैसे मैंने इंडिविजुअल यात्राएं बहुत ज़्यादा की है, और लेकिन हर बार मेरी टीम ग्रुप फ्रेंड्स ऐसे साथ में होते, बट इस बार मैं अकेली हूँ और सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और बहुत, तो बस मैंने आपको प्राइसेस बता दिए और शेयरिंग ऑटो का भी बता दिया और होटल चार्जेस भी बता दिए। तो मैंने ना क्या किया, अभी इन्हीं से बात की कि मुझे यहाँ पे पूरा घूमना है, तो उन्होंने मुझे लाइन वाइज बताया है कि कैसे घूमना है। तो मैं अकेली हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे बसेस या तो फिर शेयरिंग ऑटो ऐसे देख लूँ। और लेकिन मैं आपको ना यहाँ पे ऑटो के फुल चार्जेस क्या है, यहाँ के जो फेमस प्लेसेस यहाँ के जो फेमस प्लेस घूमने अगर आपको हो तो उसके फुल चार्जेस क्या होंगे ऑटो के और बस के, तो वो मैं सब आपको बताने वाली हूँ। तो पहले अभी मैं रेडी हो जाऊँ और उसके बाद मैं सबसे पहले करूँगी महालक्ष्मी के दर्शन और आपको भी करवाऊँगी। सो फ्रेंड्स, अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ श्री महालक्ष्मी के दर्शन करने। सो चलिए चलते हैं। ये देखिए सामने दिख रही है मेरी होटल अंबाबाई यात्री निवास, और उसी के सामने है यहाँ पे एक लेफ़्ट लोगे तो यहाँ पे श्री महालक्ष्मी टेम्पल आपको दिख जाएगा। यहाँ से लाइन लगती है और यहाँ पे महालक्ष्मी जी को साड़ियाँ चढ़ती है, मतलब पूरा श्रृंगार जो होता है वो चढ़ाया जाता है। और प्राइसेस की अगर मैं बात करूँ तो 200 से 300 यहाँ पे साड़ियों की स्टार्टिंग है। प्राइस बता दो फिर से साड़ी का। 350 का है। ओके, और उसके साथ क्या आएगा? ये पूरा श्रृंगार आता है। पूरा श्रृंगार में रहेगा नारियल, बंगड़ी और हल्दी कुंकू और प्रसाद, मंगलसूत्र जोड़ी और तांदूल। मंगलसूत्र भी होता है। सो ये देखिए यहाँ से लगती है लाइन और इसे पूर्व द्वार बोलते हैं। मैंने ले लिया है देवी माँ के लिए साड़ी, नारियल और जितने भी श्रृंगार उनके लिए लगते हैं पूरा मैंने ले लिया। देखिए सो अभी मैं खड़ी हूँ लाइन में और ये देखिए सामने से टीवी, वहाँ पे दर्शन हो रहे श्री महालक्ष्मी के। आप भी दर्शन कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए जय श्री महालक्ष्मी। और आइए मैं आपको थोड़ी आज भीड़ भी दिखा दूँ कि आज संडे है, और जैसे मैंने सैटरडे ट्रेन पकड़ा था और आज संडे है, और संडे की जो भीड़ होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। ऑब्वियस सबको छुट्टी होती है। ये देखिए अभी देखते हैं कि मेरा जो नंबर है वो कब तक आएगा। और अभी तो स्टार्ट हो चुकी है देवी माँ की आरती, तो अभी आरती लेते हैं और आप भी आरती लीजिए। देखिए अभी मैंने ले ली है आरती और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे मंदिर की ओर। ये देखिए धीरे से, ये पूर्व द्वार है और यहाँ पे आपको मंदिर के शिखर के दर्शन हो जाते हैं अंदर एंटर करते ही। और अंबाबाई शक्तिपीठ की अगर मैं आपको बात कहूँ, थोड़ी सी छोटी सी कथा मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे 51 शक्तिपीठों में से एक श्री अंबाबाई शक्तिपीठ कहा जाता है कि यहाँ पे माता सती का त्रिनेत्र गिरा था। और ये देखिए तिरुपति बालाजी, यहाँ पे भी मंदिर है। देखिए यहाँ पे आप तिरुपति जी के दर्शन करिए और उससे आगे फिर आपको महालक्ष्मी के दर्शन करने होते हैं। देखिए मेरे पीछे तिरुपति का मंदिर है। यहाँ पे पहले तिरुपति के दर्शन करने होते हैं, उसके बाद माता लक्ष्मी के। और तो मंदिर में और बहुत सारे मंदिर हैं, तो मैं आपको उसके भी दर्शन करती हूँ। और गर्भगृह में कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं कैमरा यहीं से बंद करती हूँ। और मंदिर का जो बाहर का पूरा स्ट्रक्चर है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, बट पहले मैं दर्शन करूँ। और ये मैंने कर लिए महालक्ष्मी के दर्शन और मैं आ चुकी हूँ अब बाहर। ये देखिए बाहर के नज़ारे, मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अभी मेरे दर्शन हो चुके हैं और ये जो आपको पीछे गेट दिख रहा है ये यहाँ का एग्जिट गेट है। ये देखिए ये एग्जिट गेट है और जहाँ से मैंने पूर्व द्वार दिखाया था वहाँ से आप एंटर कर सकते हो और वहाँ से ही लाइन लगती है। देखिए पीछे से भी वो लाइन दिख रही है।
क्योंकि ये जो है ये लाइन है और मैंने महालक्ष्मी के दर्शन कर लिए हैं। महालक्ष्मी के दर्शन के बाद अभी मेरी जो तिरुपति की यात्रा थी और उसके बाद मैंने महालक्ष्मी के दर्शन किए, तो वो मेरी जो यात्रा है वो सफल हो गई, पूर्ण हो गई। कहा जाता है कि तिरुपति के दर्शन के बिना अगर आप महालक्ष्मी के दर्शन ना करें तो आपकी यात्रा जो है वो अधूरी मानी जाती है, असफल मानी जाती है। तो अभी मेरी यात्रा जो है वो पूरी हो गई, सफल हो गई। और इसके बाद मैंने आपको बताया नहीं शायद कि मंदिर के अंदर महालक्ष्मी के अलावा माँ सरस्वती और महाकाली के भी आपको दर्शन होते हैं और उनके मंदिर भी अंदर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और इसके अराउंड भी बहुत ज़्यादा मंदिर नहीं है, ये देखिए, बट यहाँ पे बाहर मार्केट है। और अभी तो मेरे दर्शन हो गए और अभी मैं ना जा रही हूँ कुछ खा रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग से मैंने कुछ नहीं खाया, तो पहले कुछ खा लेती हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगी यहाँ के जो साइट सीन है, जो मैं कर पाऊँगी आज कोल्हापुर में वो करूँगी और आपको भी ज़रूर घुमाऊँगी और दिखाऊँगी कोल्हापुर की बेस्ट जगहें। और खर्च जो बजट है मेरा वो भी शेयर करूँगी, ट्रेन डिटेल्स भी शेयर करूँगी, यहाँ पे आपको कैसे घूमना है वो भी शेयर करूँगी, ऑटो बस एंड ऑल, जितना भी खर्चा, जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकूँ तो वो मैं सारी आपको दूँगी। तो अभी मैं चलती हूँ, दर्शन तो मैंने कर लिए। जय महालक्ष्मी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और आप भी ट्राई करें कि आप अपने लाइफ में महालक्ष्मी के दर्शन करने ज़रूर आइए। देवी माँ के दर्शन करने के बाद अभी मैं आई हूँ मिसल पाव का लंच करने इस होटल में। और प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 65 रुपीज़ का यहाँ पर मिसल पाव मिल जाता है। और कोल्हापुर का मिसल पाव बहुत फेमस है, लेकिन यहाँ पे टेस्ट करने के बाद मुझे कुछ खास लगा नहीं। तो ये बोलोगी जस्ट ठीक था, लेकिन उतना कुछ खास था नहीं स्वाद में। फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुकी हूँ अपनी होटल फिर से और अभी मैं 1 घंटा रेस्ट करूँगी और उसके बाद जाऊँगी साइट सीइंग के लिए। और सबसे पहले ना मैं जाने वाली हूँ ज्योतिबा मंदिर, तो मैं आपको सबसे पहले वो दिखाती हूँ और अभी मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ 1 घंटा रेस्ट करने के बाद। अभी मैं जा रही हूँ रंकाला लेक, जो कि महालक्ष्मी टेम्पल से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। तो अभी मैं जा रही हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी रंकाला। सो ये है यहाँ की मार्केट और मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे कुछ नया दिख जाए तो मैं भी ले लूँ, बट अभी तक मुझे ऐसे कुछ मिला नहीं। फ्रेंड्स, 15 मिनट चलने के बाद अभी मैं पहुँच चुकी हूँ रंकाला लेक। ये देखिए, यहाँ पर मैं ज़्यादा ठहरने वाले नहीं हूँ, जस्ट मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे आई हूँ और इसके बाद मैं तुरंत चली जाऊँगी ज्योतिबा टेम्पल। अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 3 बज गए, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जल्दी चली जाऊँ। और चलिए अभी यहाँ से जाते हैं ज्योतिबा टेम्पल। बड़ा लेक के बाद अभी मैंने पकड़ लिया ये शेयरिंग ऑटो उसी के पास से और मैं जा रही हूँ CBS बस स्टैंड। और वहाँ से ज्योतिबा के लिए बहुत सारी बसेस जाती है। वैसे तो जहाँ पे मेरी होटल थी वहाँ से भी बस था, लेकिन मैं बहुत आगे आ गई थी रंकाला लेक के पास, तो मैंने सोचा कि CBS बस स्टैंड से ही पकड़ूँ, क्योंकि वहाँ पे बैक टू बैक बसेस है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और अभी शेयरिंग ऑटो की मैं ये वाली बात करूँ रंकाला लेक से CBS बस स्टैंड का, तो 20 रुपीज़ है पर पर्सन, ये भी शेयरिंग है। और अभी आगे जाके देखते हैं कि CBS बस स्टैंड से ज्योतिबा के लिए जो बस होती है उसके क्या चार्जेस है और कितना टाइम लगता है, तो वहाँ पे जाके मैं आपको वो भी इंफॉर्मेशन दूँगी। तो चलिए यहाँ से चलते हैं और जाते हैं CBS बस स्टैंड। तो ये था CBS बस स्टैंड और यहाँ से पकड़ी है मैंने ज्योतिबा के लिए बस और 10 मिनट में बस स्टार्ट हुई। बस की टिकट चार्ज है ज्योतिबा की CBS बस स्टैंड से 90 रुपीज़ यानी 19 रुपये। और अभी तो बस स्टार्ट हो चुकी है, अभी दिखते हैं, अभी बज रहे हैं 4 और मैं कितने बजे तक पहुँचती हूँ ज्योतिबा टेम्पल।
अभी मैं पहुंची हूँ ज्योतिबा बस स्टैंड और यहाँ से मंदिर थोड़ा आगे चलकर है 5 मिनट पे। तो अभी तो बज रहे हैं 4:45, तो 45 मिनट्स में मुझे पहुंचा दिया CBS बस स्टैंड से ज्योतिबा मंदिर। अभी चलिए मंदिर के दर्शन करते। ये पहुंच गए ज्योतिबा मंदिर और बाहर मार्केट है बड़ी सी, तो वहाँ पे आप उनके लिए बाहर से प्रसाद ले सकते हो। और यहाँ पे लाल कुंकू बहुत ज़रूरी होता है, यहाँ पे उनको लाल कुंकू चढ़ाया जाता है। और बात अगर मैं ज्योतिबा टेम्पल की करूँ तो यहाँ की जो कथाएं हैं मान्यता के अनुसार कि जब यहाँ पे इस जगह पे कोल्हापुर पे बहुत सारे राक्षस हुआ करते थे पहले, तो माता लक्ष्मी जो है उन्होंने महादेव का आवाहन किया। तो जो केदारनाथ हम लोग उत्तराखंड में जिनके मंदिर जाते, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक केदारनाथ है, तो वो यहाँ पे आए थे और राक्षसों का उन्होंने वध किया था। और तब से यहाँ पे जो महादेव है केदारनाथ जी जो है वो ज्योतिबा के रूप में पूजे जाते हैं। अभी मैं पहुँच चुकी हूँ मंदिर, आइए अंदर चलते हैं। यहाँ पे तो लंबी लाइन लगी है। तो आज संडे है, जैसे मैंने आपको बताया था कि महालक्ष्मी टेम्पल में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वहाँ पे भी 45 मिनट्स में मेरे दर्शन हो गए बट, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है और मैं आई भी लेट। और ये देखिए अभी तो मैंने हाफ क्रॉस किया है और अभी तक मुझे डन हो चुके हैं, मैं आपको कहूँगी 20 मिनट्स डन हो चुके हैं। और लाइन ऐसे नहीं है कि रुक रुक के जा रही है, बट कंटिन्यूस यहाँ पे लाइन चल रही है। इसके लिए लग रहा है कि थोड़े से जल्दी दर्शन हो जाएंगे। और मैं धीरे धीरे बढ़ रही हूँ मंदिर की जो मुख्य द्वार है उसकी ओर। कि जैसे जैसे टाइम जा रहा है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आज मैं सिर्फ यहाँ पे ज्योतिबा टेम्पल ही कर पाऊँगी और बाकी की जो प्लेस है वो मुझे स्किप करने पड़ेगी, क्योंकि जाते जाते ही मुझे काफ़ी टाइम होने वाला है रिटर्न अपनी होटल महालक्ष्मी। हर महादेव। सो अभी मैंने कर लिए ज्योतिबा के दर्शन। मेरे जो दर्शन है वो 45 मिनट्स में हो गए और इसके बाद मैं फिर से जाने वाली हूँ अपनी होटल। तो कोल्हापुर बस स्टैंड भी कहा जाता है, बड़ा बस स्टॉप भी कहा जाता है। तो आप बड़ा बस स्टॉप हो गया, कोल्हापुर बस स्टॉप हो गया, तो आपको वहीं पे छोड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ से जाऊँगी, कुछ खाऊंगी और उसके बाद जाऊँगी बस से महालक्ष्मी मंदिर, मेरी होटल। मंदिर से बाहर निकलते ही यहाँ पे भी होते हैं ज्योतिबा के दर्शन, एकदम मुख्य दर्शन दूर से होते हैं। और ये देखिए यहाँ पे आज बहुत ही भीड़ है, तो सब लोगों ने वो जो मंदिर का मुख्य द्वार था वो कवर कर लिया है, इसके लिए मैं दर्शन सही से नहीं करवा पा रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, आप यहीं से करिए। अंदर से बहुत ही सुंदर है ज्योतिबा की मूर्ति। और ये देखिए मंदिर के बाहर के नज़ारे। और चलिए अभी तो दर्शन हो गए, तो अभी चलते हैं बस स्टैंड की ओर। 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, मौका ही नहीं मिल रहा है जाने का। और एक बस जो है वो आधे घंटे मतलब 30 और 40 मिनट बाद आ रही है। तो अभी ये जो है ये यहाँ की 3rd लास्ट है, इसके बाद और 2 आएगी, उसके बाद कोई बस नहीं है मतलब, और 2 बाकी है। तो उसमें मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसमें चली जाऊँ ताकि मुझे लेट ना हो। एक्चुअली क्या है ना, मैंने कुछ सामान ख़रीदा है, तो जिनसे ख़रीदा है तो उन भैया को ही मैंने रखने के लिए दे दिया। और मैंने बोला कि मैं ज्योतिबा मंदिर जा रही हूँ तो आप अपने पास रखिए, तो उन्होंने रखा है। और उन्होंने बोला कि उनकी जो शॉप है वो 8:30 बजे तक ही चालू रहेगी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं 7:30-8 बजे तक आ जाऊँगी। तो मुझे अभी तो 7 बज रहे हैं और यहाँ से नीचे उतरने में ही सिर्फ 1 घंटा जाता है। तो होप के दूसरी बस जल्दी आ जाए और मैंने जो ख़रीदी की है वो मैं ले लूँ उनसे और फिर होटल भी चली जाऊँ। और भूख भी बहुत लग रही है, तो नीचे जैसे पहुँचूँगी कोल्हापुर वैसे कुछ खा लूँगी। वैसे मेरे दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। आप भी एक बार ज्योतिबा टेम्पल ज़रूर आइए। और कहानी तो मैंने आपको बता दी है, तो कहानी सुनकर ही आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और मोटिवेट होगे कि आपको भी यहाँ पे आना चाहिए। सो अभी मेरी बस आए तो मैं जाती हूँ। और
फाइनली मेरी बस आ गई है और मैंने पकड़ ली है अपनी सीट। देखिए जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था ना, तो ऊपर मैं अभी ऊपर हूँ, ज्योतिबा टेम्पल काफ़ी ऊपर है पर्वत के। तो यहाँ पे ना मौसम ख़राब हो रहा था और ठंड भी बढ़ रही थी, क्योंकि बारिश जैसे होने लगा था, थोड़ी थोड़ी बारिश करने लगी थी, बहुत ज़्यादा ठंड भी बढ़ रही थी। और उसके बाद नीचे आके मैंने कर लिया है डिनर पाव भाजी का। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ फिर से अपने रूम में, और अभी ना मैंने रूम चेंज करवा दिया है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा जो फर्स्ट वाला मॉर्निंग में जो मैंने रूम लिया था ना, उसमें क्या था, जो व्यू था विंडो का, उसमें ना मतलब ऐसी टूटी सी बिल्डिंग्स थी, तो मुझे वो नहीं अच्छा लगा। तो मैंने ना अंकल से ये कहा, यहाँ पे व्यू बहुत ही सही, ठीक है, आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ऊपर ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, वेट, हाँ, ये जो आपको स्ट्रेट दिख रहा है, ये है माँ लक्ष्मी का, महालक्ष्मी का मंदिर का। वे देखिए सामने ही है बड़ा सा टीवी, आपको माता जी के दर्शन भी हो रहे होंगे, देवी माँ के दर्शन भी हो रहे होंगे। तो सामने ही है माँ महालक्ष्मी। तो बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है, देखिए यहाँ से, इस होटल से। तो अगर आपको लेना रहेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगी, प्रॉपर एड्रेस दे दूँगी। और मंदिर के वैसे तो सामने ही है, और जो कुछ मैं अगर ना दे पाऊँ, यानी कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन मुझसे छूट जाए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। वैसे मैं पूरी जो डिटेल्स होती है मेरी यात्रा की, वो मैं हर यात्रा की हर व्लॉग में डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ नीचे, तो आप जाके वो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन चेक करेगी तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अभी ना मैं आराम करती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ। पहले तो देखिए ज्योतिबा जाके आई हूँ, बहुत ही सुंदर मंदिर था। पहले तो मैं आपको बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, लेकिन वहाँ पे गड़बड़ी क्या हुई ना, कि वहाँ पे मुझे जल्दी से बस ही नहीं मिली। मतलब कितने 45 मिनट्स में मेरे दर्शन हो गए ज्योतिबा के, और वहाँ से मैं निकली फटाफट से, और बसेस वहाँ पे मतलब जो भीड़ थी प्रॉपर, और वहाँ पे काफ़ी दूर है बट ज्योतिबा जो है टेम्पल। और ज्योतिबा की स्टोरी मैंने आपको बता दी। और आप जब कभी भी आए, ट्राई करिए कि कोल्हापुर एक बार ज़रूर आइए और महालक्ष्मी के दर्शन करिए। और आपको अंदर सिर्फ महालक्ष्मी के दर्शन नहीं होते, जैसे मैंने मॉर्निंग में बताया, अंदर महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती, तीनों देवियों के आपको दर्शन होते हैं। अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपकी यात्रा जो है वो पूरी हो जाएगी। वैसे तो मेरी वैसे भी पूरी हो गई है, बिकॉज़ मैंने तिरुपति किया था और उसके बाद मैं महालक्ष्मी आई हूँ। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ इस वक्त। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है ना कि मैं ये जो यात्रा है वो मैं इंडिविजुअल कर रही हूँ, मतलब मैं अकेले कर रही हूँ। तो रहना घूमना मतलब ऐसे फील हो रहा है ना कि मैं अभी अकेले कहीं भी, मतलब लाइक अकेले तो मैं बहुत ज़्यादा, मुंबई में तो मैं फुल ट्रैवल करती हूँ, फुल मतलब मेरे ऐसे है कि मेरे मुंबई की हर एक जगह में मतलब लोकल्स, अपनी जो लोकल्स है उसमें ट्रैवल करते रहना। तो मुझे जो ये सफ़र है ना वो बहुत ही नॉर्मल वाला लगता है। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा सफ़र कर लिया, मुझे ऐसे कभी कुछ नहीं होता, ये प्रॉब्लम मुझे नहीं है। बट ये है कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं इंडिविजुअल आई हूँ, कि कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, कोई फैमिली नहीं है। अकेले यात्रा करना, अकेले घूमना, अकेले सीखना हर एक इंसान के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप भी कभी ट्राई कीजिए कि आप लाइफ में ये कभी भी मैंने ना मोस्ट ऑफ लोगों को ये देखा है कि मुझे, मेरे जो पर्सनल में बात करूँ तो कुछ लोग मुझे ये कहते कि अरे आप जा रहे हो, आपके पास ग्रुप है तो हमें भी बोलिए, हमें ग्रुप में जाना है। ऑफ़ कोर्स ग्रुप में जाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपका एक साथ सपोर्ट सिस्टम होता है ऑफ़ कोर्स। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप ये जो छोटी छोटी यात्रा है ना, आप अकेले करना स्टार्ट करें, किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपके दोस्त ग्रुप जो भी आपको बनाना है ना, तो उस यात्रा में बनते चले जाएंगे। लेकिन आप जो स्टार्टिंग है ना वो अकेले करिए। तो मैंने भी स्टार्टिंग जो किया था ना, जब मैं फ़र्स्ट ज्योतिर्लिंग करने गई थी उज्जैन, तो वो वहाँ पे ऑफ कोर्स सब लोग थे मेरे साथ, लेकिन मैं उन लोगों को ज़्यादा जानती नहीं थी, तो वो वहाँ पे मैं अकेली ही थी। तो मैं ये कहूँगी कि अकेले कुछ करने से कभी मत डरिए। तो हो सके तो स्टार्ट कर दीजिए अकेले यात्रा करना, किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। तो खुद से सब कुछ कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, खुद से घर से बाहर निकलिए, घूमिए। कुछ अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, कुछ बुरा भी, मतलब लाइक कुछ नहीं समझ में आया तो आपको लाइफ में वो समझेगा कि हमें
क्या मिस्टेक हो रही है, क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। और बस इतना ही। सो अभी मैं चेंज कर रही हूँ और अभी सो जाऊँगी। कल मॉर्निंग में जल्दी उठ के फिर से लक्ष्मी माँ की जो मॉर्निंग वाली आरती होती है सुबह 5 बजे की, वो लोगी और उसके बाद यहाँ से चेकआउट करोगी। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय। हर हर महादेव दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? सो आज है मेरा कोल्हापुर में डे 2 और अभी 8:25 को मेरी ट्रेन है कोल्हापुर स्टेशन से मुंबई रिटर्न के लिए। सो अभी तो मैं उठ चुकी हूँ और मैंने ना आपको एक व्यू दिखाना है। मैं अभी कैमरा फ्लिप कर रही हूँ। ये मेरा सामान रेडी है जाने के लिए और ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको स्ट्रेट, ये है मंदिर का पूर्व द्वार और ये देखिए सामने महालक्ष्मी जी। ये देखिए, जय महालक्ष्मी। यहाँ से आपको सीधे दर्शन होते हैं श्री महालक्ष्मी जी के। और ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये पूर्व द्वार है, यहीं से लाइन लगती है अंदर जाने के लिए। सो मॉर्निंग में मेरे फिर से दर्शन हो गए महालक्ष्मी जी के। वैसे तो मुझे मॉर्निंग की आरती भी अटेंड करनी थी पर मैं उठ नहीं पाई क्योंकि कल रात में बहुत ज़्यादा लेट भी आई ज्योतिबा से। और मैं आपको बता दूं कि कल जो है मैं सिर्फ 3 ही प्लेस कर पाई, 3 भी नहीं, मतलब महालक्ष्मी अगर मैं स्किप करूँ तो सिर्फ 2 प्लेस कर पाई। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 10-11 ऐसे प्लेस है जो आप घूम सकते हो और मैं डिस्क्रिप्शन में सारे वो नाम दे दूँगी, प्लस महालक्ष्मी से वो कितनी दूरी पर है वो भी मैं आपको डिटेल्स दे दूँगी। और हाँ, मैं बता रही थी कि कल मैंने महालक्ष्मी मॉर्निंग में किया। मॉर्निंग में मैंने 9:30 बजे मैंने लाइन लगाया था, तो समथिंग कुछ 12:30 बजे मेरा दर्शन हो गया। उसके बाद मैं तकरीबन 1 बजे तक मैंने लंच किया और उसके बाद मैंने 1 घंटा रेस्ट किया और उसके बाद मैं गई 2:30-3 बजे तक ज्योतिबा रंकाड़ा लेक। तो वो मेरा सेकेंड प्लेस था। तो मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं दिखा पाई, तो रंकाड़ा लेक मैंने आपको दिखाया और उसके बाद मैं चली गई बस से ज्योतिबा। और ज्योतिबा के लिए मैं आपको बताऊँ, आपको ज्योतिबा का अगर दर्शन करना है तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है बिकॉज वो पर्वत के ऊपर है। तो मैं कहूँगी अगर आपको एक दिन में महालक्ष्मी, ज्योतिबा और कुछ प्लेसेस यहाँ के और करने हो तो आपको महालक्ष्मी के जो दर्शन है मॉर्निंग में 5 बजे करने होंगे। वो आरती जो मिलती है आपको मॉर्निंग में आरती भी मिल जाएगी जो मॉर्निंग वाली होती है। और उसके बाद आप ज्योतिबा के लिए डायरेक्ट निकल जाइए क्योंकि ज्योतिबा सबसे पहले करिए। सबसे जो दूर है ना वो ज्योतिबा है और एक कोपेश्वर महादेव है जहाँ पे मुझे जाना था पर मैं नहीं जा पाई। मैं मॉर्निंग में 3 बजे कल आफ्टरनून में मैं 3 बजे निकली थी ज्योतिबा के लिए। तो फिर वहाँ पे मैं, जैसे मैंने आपको कल टाइम भी बताया कि मैं 5 बजे पहुँची, दर्शन हो गए मेरे अच्छे से। और उसके बाद वहाँ पे जो बसेस की थी वो काफ़ी, मतलब इतनी लेट आ रही थी बस, वो भी मैंने आपसे शेयर किया। तो वहाँ से मुझे रात को यहाँ पे आने को 8:30 हो गया और खाना वगैरह और थोड़ा सा कुछ खरीदी वगैरह करना था तो कम से कम 10 बज गए मुझे टोटल। तो कल मैं सिर्फ 3 ही प्लेस कर पाई, ये मैंने आपसे शेयर किया है। जबकि मैंने बताया था कि मैं यहाँ के जितने प्लेस ट्राई करूँगी कि घूम सकूँ, तो मैंने 3 ही प्लेस आपको दिखाए। और प्लस मैं आपसे मेरा बजट शेयर करूं कि कोल्हापुर में महालक्ष्मी के दर्शन मैंने किए हैं रंकाड़ा लेक, मतलब वो तो नज़दीक है, महालक्ष्मी टेम्पल से वो 10 मिनट की दूरी पर ही है, ऑटो में भी जा सकते हैं वैसे। और ज्योतिबा टेम्पल, तो ये तीनों ही मैंने किया है और एक दिन मैंने स्टे किया है। तो इसका जो एक दिन और एक रात ऐसे मैंने मतलब एक दिन हुआ प्रॉपर, तो उसका जो मेरा बजट रहा वो 2000 रहा अब तक का खर्च मेरा पूरा मिला के। कुछ मैंने ख़रीदी भी की है तो मैंने उसका भी ऐड कर दिया है। और बाकी अगर मैं सिर्फ बात यहाँ पे घूमने की करूँ और यहाँ पे रहने की करूँ, होटल की करूँ और यहाँ के जो ऑटो चार्जेस है, बस चार्जेस, वो मैं काउंट करके बोलूँ तो मुझे सिर्फ 1200 रुपया हुआ है। तो उस हिसाब से आप हिसाब लगा लो कि अगर आप आते हो तो कितना खर्चा हो सकता है। और प्लस मैंने ना आपको ऑटो का भी बताया कि यहाँ पे ऑटो वाले ना पूरा ये जो
और जितने भी प्लेसेस है घुमाने के लिए 1,500 रुपये लेते हैं यहाँ के ऑटो वाले। और उसमें शायद से कल मैंने एक ऑटो वाले से बात किया था, उसने मुझे 1,500 बोला कि पूरा घूमना है। और आपको उन्होंने कहा कि मैं आपको पूरा जितने भी प्लेसेस सारे घुमा दूँगा, बट उन्होंने ज्योतिबा नहीं बोला था। तो उस ज्योतिबा स्किप करके जो बाकी प्लेस है, बाकी के जो 9-10 प्लेस है, उन्होंने मुझे 1,500 बोला। तो मैंने तो उनको बोला रहने दो भैया, मैं कर लूँगी अपने से, क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूँ। तो मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पे कौन से मंदिर में जाने के लिए कितना टाइम लगता है। और बस ये थी मेरी जर्नी। मैंने आपसे बजट शेयर किया और प्लस मैंने आपको यहाँ पे आपको जो घूमना है शेयरिंग तो नहीं मिलेगा, आपको पर्सनल एक रिक्शा करवानी पड़ेगी पर्सनल, जो आपको पूरा घुमाए। और उसके चार्जेस भी मैंने आपको बता दिए। वो लोग 1,500 बोलते हैं, तो आप थोड़ा सा 19-20 करके उनको नीचे भी ला सकते हैं, वो मान जाते हैं। फैमिली के साथ आए तो मैं आपसे कहूँगी ऑटो करवाए, कार करवाए, ऐसे घूमें और फुल एंजॉय करें। सो अभी तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं जाऊँगी नीचे और आपको मिलवाती हूँ इस होटल के ऑनर से। यार वो जो सर थे वो काफ़ी स्वीट थे। उन्होंने ये होटल के ऑनर की मैं बात कर दूँ, उन्होंने मुझे अपने फैमिली मेम्बर के जैसे ही ट्रीट किया है और बहुत ही स्वीट है। तो उनसे भी कहूँगी कि आपको थोड़ी सी होटल की जानकारी दे दे, ताकि आप लोग भी यहाँ पे आ सको। और आपको बता दूँ मैं मंदिर के अराउंड पूरी होटल्स, लॉज एंड धर्मशाला बहुत सारे हैं। रंकाड़ा लेक जहाँ पे मैं कल गई थी, तो वो साइड भी बहुत सारी धर्मशाला है। एक धर्मशाला का मैंने नंबर भी लिया है, बहुत ही अच्छी है। तो वहाँ वो नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अगर आपको कभी कोल्हापुर आना हो या जहाँ पे मैंने स्टे किया है, ये होटल का नंबर और जो धर्मशाला का मैंने नंबर लिया है, वो दोनों नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अगर आपको आना है तो दोनों को कॉल लगा के आप एडवांस बुकिंग करवा के भी आ सकते हैं। और प्राइसेस जो है दूसरे धर्मशाला की, वो भी मैं आपको बता दूँ, जहाँ पे मैंने रंकाड़ा लेक के नज़दीक है, उसके जो पर रूम लेते हैं वो लोग, तो 850 पर रूम है नॉन AC और 1100 रुपया AC का है। तो अगर आप फैमिली के साथ आते हो, एक रूम में 4 जन रह सकते हैं। वैसे पर रूम AC 1100 रुपये, नॉन AC 850, तो ऐसे उनके चार्जेस है। तो बस मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी कि अगर कुछ छूट गया हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगी। और वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे देती हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, यात्रा के बाद मैंने क्या क्या किया, खर्चा वगैरह, रहना खाना। और चलिए अभी मैं रेडी होती हूँ और अभी बज रहे हैं 6:45, तो फटाफट से रेडी होती हूँ और निकलती हूँ कोल्हापुर स्टेशन के लिए। उससे पहले मैं कुछ नाश्ता कर लूँगी और देवी माँ यहीं पे है, तो दूर से उनके दर्शन करके, उनको पैर करके फिर मुंबई के लिए निकल जाऊँगी। सो फ्रेंड्स, अंबाबाई यात्री निवास जहाँ पे मैंने स्टे किया है, तो ये जो है ये यहाँ के ऑनर है। सर अपना नाम बताएं। राहुल बेटकर। तो यहाँ पे AC नॉन AC आपका होटल का क्या चार्ज है, आप बता दीजिए। 800 से स्टार्ट। हाँ, 800 से स्टार्ट है। AC नॉन AC। ठीक है, यहाँ पे AC नहीं है, सिर्फ नॉन AC है। नॉन AC। ओके, तो थोड़ा सा आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि कोल्हापुर स्टेशन से यहाँ पे कैसे आना है। कोल्हापुर स्टेशन से एक 10 मिनट का रास्ता है ये। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या घूम सकते हैं वो भी बता दीजिए। पन्हाड़ा, ज्योतिबा, कनेरी मठ, न्यू पैलेस, ओके, नरसिंहवाड़ी, आदमापुर बाळूमामा, ओके, रंकाळा चौपाटी। ओके, तो इतने प्लेसेस है। हाँ। ठीक है, तो इतने प्लेसेस जैसे मैंने आपको बताया कि कल मैं सिर्फ 2 ही जगह पे जा पाई, एक तो रंकाड़ा चौपाटी और एक था ज्योतिबा। तो हाँ। ज्योतिबा में मेरा पूरा जो हाफ डे था वो ज्योतिबा में ही चला गया। हाँ। और उसके बाद जितने भी आपने बाकी जो नाम बताए हाँ। वो मेरे रह गए। तो कभी मैं आऊँगी कोल्हापुर नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स के साथ, यही पे रुकूंगी, फिर तो हाँ। फिर तब मैं वो कंप्लीट कर दूँगी। जी बिल्कुल, ठीक है, उसके लिए जो भी हेल्प चाहिए आपको मैं यस करूंगा। यस यस, सर का बहुत ही अच्छा सर्विस रहा, एकदम फैमिली ट्रीट किया है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो धन्यवाद। मच। तो अभी चलिए मैं चलती हूँ। अभी- Yes. हाँ चलिए बाय। और अगर आपको आना रहेगा तो आप इस होटल में आ सकते हो, अंबाबाई यात्री निवास, कोल्हापुर भवानी मंडल। यस, और ये मंदिर के सामने ही है, ये देखिए ये मंदिर के सामने ही है, पूर्व द्वार है ना ये हाँ। मंदिर का। पूर्व- वॉकिंग डिस्टेंस 3 मिनट का रास्ता है। हाँ, यहाँ से वॉकेबल 3 मिनट्स का रास्ता है और यहाँ से पूर्व द्वार
एक लेफ्ट लोगे तो आ जाएगा, हाँ फर्स्ट ले। फर्स्ट लेफ्ट। तो चलिए अभी चलते हैं स्टेशन। धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, जो मेरे पीछे ट्रेन खड़ी है ये वही ट्रेन है जिसमें मैं कल आई थी मुंबई से कोल्हापुर। 7:20 इसका रीच है और टाइमिंग है कोल्हापुर में आने का। और अभी ये रिटर्न जाएगी मुंबई 8:25 को और मैं इसी में जा रही हूँ। और ये जो मेरी यात्रा है बहुत ही अच्छी रही। मैंने आपसे जितना हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन शेयर की है और मैं ये ब्लॉग अभी यहाँ पे फिनिश कर रही हूँ। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव, जय महालक्ष्मी।